अगर हम बचपन में अपने बच्चे के मन में जिम्मेदारी का भाव नहीं डालते हैं तो वह बड़े होकर के भी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। मित्रों, पता है आपकी हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है? जब हमारे बच्चे पढ़ते हैं उस समय हमें लगता है कि अगर हमने कुछ एक्स्ट्रा जिम्मेदारी अपने बच्चों को दी, कुछ उन्हें अतिरिक्त काम कराया, तो इससे उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो सकती है। बेचारे सुबह से लेकर शाम तक कभी स्कूल और कभी ट्यूशन में लगे रहते हैं और कभी होमवर्क करते हैं। ऐसे में अगर हम उन्हें कुछ अलग से जिम्मेदारी देते हैं तो बच्चे का पढ़ाई से मन हटने लगेगा या फिर हो सकता है उसकी पढ़ाई ना हो। इसी कारण हम अपने बच्चों को जिम्मेदारी देने से डरते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, यही हमारी आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। अगर हम बचपन में अपने बच्चे के मन में जिम्मेदारी का भाव नहीं डालते हैं तो बच्चे अपनी जिम्मेदारी को बड़े होने के बाद भी कदापि नहीं समझ पाते हैं। इसे मैं आपको एक छोटी सी सच्ची स्टोरी से समझाती हूँ। एक बार एक ऑफिसर जो अच्छे पद पर कार्यरत हैं, जिनकी लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए महीने की सैलरी है, वो शिकायत करने लगे कि मेरे बेटे की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है, 21 साल का लगभग हो गया है, लेकिन वह अपनी जिम्मेदारी को समझता ही नहीं है। न तो वह आगे पढ़ना चाहता है और न ही वो नौकरी की तलाश कर रहा है या फिर और कुछ काम करने की कोशिश कर रहा है। उनके इस प्रकार से कहने पर मेरे मन में यह आया कि मैं उनसे पूछूं कि क्या आपका बच्चा जब छोटा था तो आपने उसे कौन कौन से जिम्मेदारी वाले काम करने के लिए दिए, या जब वह पढ़ाई करता था तो पढ़ाई के अलावा उसने अपनी जिम्मेदारी के कौन कौन से और काम किए। क्या आपने उसे अपनी जिम्मेदारी को समझने के लिए वैसा वातावरण बना के दिया? क्या आपने उसे ऐसा आध्यात्मिक वातावरण दिया जिससे वह अपनी जिम्मेदारियों को खुद ब खुद कर सके? क्या आपने उसे कभी जिम्मेदारी के कुछ छोटे छोटे काम करने के लिए दिए? क्या वह घर के छोटे मोटे कामों में कभी इन्वॉल्व हुआ? क्या उसने कभी अपनी जिम्मेदारी लेकर के कुछ काम किया? अगर नहीं तो मित्रों, हम अपने बच्चों से ये अपेक्षा भी नहीं कर सकते कि वो अपनी जिम्मेदारी बड़े होकर के समझें। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अपनी जिम्मेदारी को समझे तो इसका सॉफ्टवेयर उसके मन में हमें बचपन से ही डालना होगा। हमें उसकी उम्र के अनुसार उसे छोटे छोटे कामों में इन्वॉल्व करना होगा, उसे छोटी छोटी जिम्मेदारियां देनी होंगी, जिससे उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और वह अपने कामों को और अच्छे से कर पाएगा। जब उसका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बढ़ पाता है तो वह अपनी जिम्मेदारियों से भागने लगता है। इसीलिए छोटी छोटी चीज़ों में उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना भी बहुत अधिक आवश्यक है। दूसरा, अपने बच्चों को कभी भी आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए रोक टोक ना करें। सामान्यतः पेरेंट अपने बच्चों को छोटी छोटी चीज़ में रोकते रहते हैं, टोकते रहते हैं या उसे बताते रहते हैं कि अब ये कर, अब ये कर, जिससे बच्चा जो है मम्मी पापा का आदी हो जाता है। इसीलिए कभी भी अपने बच्चों को ज़्यादा रोक टोक या ज़्यादा समझाइश देने की या ज़्यादा इंटरफेयर उसकी लाइफ में करने की आप कोशिश न करें। जितनी ज़रूरत है, जितनी आवश्यकता है, हमें उतनी ही अपने बच्चों को मोटिवेट करना है, उतना ही हमें उन्हें गाइड करना है। इससे आपके बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, अपनी जिम्मेदारी को वो अवश्य ही समझेगा। और अगर आप अपने बच्चे को जिम्मेदार बनाना चाहते हैं तो दूसरा आपको जो काम करना है वह यह है, उसके काम की प्रशंसा आप अवश्य ही करें। बच्चा कोई भी काम करे, चाहे उसमें वह सफल हो चाहे असफल हो, लेकिन उसके एफर्ट की, उसके काम की, प्रयास की आप अवश्य ही प्रशंसा करें। इससे भी उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और अगली बार वह नई जिम्मेदारी लेने के लिए भी तैयार रहेगा। सामान्यतः मम्मी पापा हर चीज़ बच्चे को उसके कहने से पहले ही रेडी करके दे देते हैं। उसके कहने की देर नहीं होती कि उसके सामने वो चीज़ उपस्थित हो जाती है। ऐसे में बच्चे की स्पून फीडिंग की आदत हो जाती है। वह फिर जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ नहीं पाता है और वह जिम्मेदारियों से पीछे हटने लगता है। इसीलिए स्पून फीडिंग की आदत मत डालें। उसे हर छोटे मोटे काम में हेल्प मत करें, उसे स्वयं करने दें, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने दें। और एक सबसे अधिक महत्वपूर्ण चीज़ जो आप और हम में से ज़्यादातर पेरेंट इस चीज़ को भूल जाया करते हैं, और वह है आध्यात्मिक वातावरण।
अपने बच्चे को आध्यात्मिक वातावरण से अवश्य जोड़ करके रखें, जिससे वह अपनी जिम्मेदारियों को समझेगा और फिर वो खुद ही अंदर से प्रेरित होकर के उस चीज़ को करने की कोशिश करेगा। और आध्यात्मिकता से प्रेरित होने के कारण वह अंदर से स्वतः ही मोटिवेट होगा और अपने कामों को करने की वह जिम्मेदारी भी लेना सीखेगा। तो अपने बच्चों में जिम्मेदारी का भाव डालने के लिए सबसे पहले उसके उम्र के अनुसार आप उसे काम अवश्य दें। दूसरा, आप उसे आध्यात्मिक वातावरण भी दें। तीसरा, उसके काम के प्रयास की प्रशंसा अवश्य ही करें। और चौथा, स्पून फीडिंग से बचें। हर चीज़ उसको पहले से तैयार करके न दें। मेरा ऐसा मानना है, अगर आप इन 4 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हैं तो आप अपने बच्चे को अवश्य ही जिम्मेदार बनाने में सक्षम होंगे। तो मिलते हैं नई नई जानकारियों के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्ते जी।